तो दोस्तों, इस कहानी के शुरुआत पे हम देखते हैं टात्सुमा की फुबुकी को देखती हुई अपने मन में कह रही होती है कि रिसेंटली मेरी सिस्टर ने सेइतामा को अपना बॉयफ्रेंड बनाने में कामयाब रही और इसी के साथ अब वो हर दिन किसी न किसी बहाने से चुप चुप के सेइतामा के घर पर जाती है। पर जो भी हो, आखिर वो टकला फुबुकी के ग्रुप के बंदों से काफी बेटर है, पर फिर भी मुझे उसे एक बार चेक कर लेनी चाहिए कि वो मेरी सिस्टर के लिए अच्छा है या नहीं। और फिर इतना सोचते ही टात्सुमा की फुबुकी के पीछे जाकर अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने आप को फुबुकी के बॉडी के अंदर डाल देती है। मतलब कि अब फुबुकी के बॉडी के अंदर टात्सुमा की भी घुस चुकी है। और ये देखकर फुबुकी एकदम से काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और टात्सुमा की से कहती है, ये आखिर तुमने क्या किया? फिर टात्सुमा की कहती है, मैं अब तुम्हारी बॉयफ्रेंड को जांचने वाली हूँ कि वो तुम्हारे लिए ठीक है या नहीं। और फिर इतना बोलकर टात्सुमा की फुबुकी से कहती है, तुम्हारी बॉडी तो सच में काफी बड़ी है और काफी ज्यादा मांस से भी भरी हुई है, इसीलिए शायद तुम इतनी कमजोर हो। पर जो भी हो, अब यही टाइम है कि तुम्हारी बॉडी को एक परफेक्ट वेपन की तरह इस्तेमाल करने का और सेइतामा को जांचने का। फिर फुबुकी कहती है, रुको, मैं कह रही हूँ कि तुम मेरे बॉडी से अभी निकल जाओ, मैं तुम्हारी किसी भी तरीके का हेल्प नहीं चाहती। पर टात्सुमा की नहीं मानती और फुबुकी को लेकर सेइतामा के घर चली जाती है। और फिर इधर सेइतामा फुबुकी को देखकर कहता है, ओ फुबुकी, क्या हुआ? आज तुम काफी अजीब लग रही हो, क्या तुम ठीक हो? बुखार तो नहीं है तुम्हें? फिर फुबुकी और टात्सुमा की एकदम से काफी परेशान होती हुई कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं कुछ चीजों के बारे में सोच रही थी। फिर सेइतामा कहता है, ओ तो ठीक है। और इधर टात्सुमा की अपने मन में सोच रही होती है कि व्हाट द हेक, ये इतना पास क्यों आ रहा है? ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्या ये थरकी है? चलो यही परफेक्ट टाइम है इसे जांचने का। फिर टात्सुमा की फुबुकी को एकदम से सेइतामा के पास ले जाकर कहती है, मैं काफी ज्यादा थकी हुई हूँ, मैं बस आज तुम्हारे साथ टाइम बिताने के लिए आई थी। और ये सब देखकर इधर फुबुकी की टात्सुमा की इन सब करतूतों से एकदम ही बत्ती गुल हो रही होती है। फिर सेइतामा फुबुकी को एकदम से उठा लेता है और कहता है, सच में तुम अपने ग्रुप को संभालने में काफी ज्यादा मेहनत करती हो, पर जब हम अकेले होते हैं तब हम हर बार दंगल करते हैं। और आज जेनोस भी घर पर नहीं है, वो अपना मेंटेनेंस के लिए बाहर गया है। और सेइतामा के मुंह से ये बात सुनकर टात्सुमा की एकदम से होश उड़ जाती है और अपने मन में कहने लगती है, क्या फुबुकी और तुम दंगल? तो तुम लोग ऑलरेडी ऐसे रिलेशनशिप पर हो। फुबुकी ने आखिर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। फिर सेइतामा फुबुकी को एकदम से किस करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी फुबुकी एकदम से घबराई हुई कहती है, एक सेकंड रुको। फिर सेइतामा कहता है, क्या हुआ? फिर फुबुकी कहती है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, आज मेरी सिस्टर हमें देख रही है। फिर सेइतामा ये बात सुनकर काफी कंफ्यूज होते हुए कहता है, आखिर तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर इसका मतलब ये है कि तुम आज दंगल नहीं करना चाहती है ना? फिर फुबुकी कहती है, ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ। मतलब कि अब फुबुकी भी मूड पे आ चुकी है। और फुबुकी के मुंह से ये बात सुनकर टात्सुमा की फुबुकी को देखकर एकदम से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अपने मन में कहने लगती है, तो इसका मतलब ये है कि तुम ही आखिर ये सब चाहती थी, पर तुम अभी मेरे सामने ऐसे कैसे कह सकती हो? फिर फुबुकी टात्सुमा की से शर्माती हुई कहती है, मेरी मुंह से निकल गई। और इसी के साथ शुरू होता है दंगल। और फिर काफी जोरदार दंगल के बाद हम देखते हैं टात्सुमा की फुबुकी के शरीर से निकल जाती है और कहती है, ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक था। और इधर फुबुकी सेइतामा के प्यार पे पागल होकर लव यू कह रही होती है। और इधर टात्सुमा की ये सब करतूत देखने के बाद अपने मन में कहती है, तो तुम मेरे सिस्टर को ऐसे नजर से देखते हो, पर जो भी हो, मैं अपने बॉडी पे वापस आकर भी मुझे क्यों वो सब अभी भी फील हो रही है? आखिर ये कैसी फीलिंग्स है? और फिर हम एकदम से देखते हैं सेइतामा बिस्तर पर लेटे पड़ा हुआ होता है और उसके दूसरी तरफ टात्सुमा की भी आ जाती है। और फुबुकी ये देखकर एकदम से चौंक जाती है और कहती है, आखिर तुम यहाँ पर हमारे साथ क्या कर रही हो? हे, क्या तुम सुन रही हो या नहीं? और इधर हम देखते हैं टात्सुमा की भी सेइतामा के प्यार में अब पूरी तरह से पागल हो चुकी होती है और एकदम से सेइतामा को जोर से पकड़ती हुई कहती है, अब मैं कहीं नहीं जाने वाली यहाँ से। और ये देखकर फुबुकी भी फिर सेइतामा को अपनी तरफ खींचकर कहती है, मैं तुम्हें इसको बिल्कुल भी नहीं देने वाली, ओके? और इसी के साथ दोस्तों, ये स्टोरी यहीं पर खत्म होता है। तो आप सभी को आज की वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट पे जरूर बताना। और इसी के साथ दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।